जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी की संगत बनने के बाद सबसे पहले हमें गुरु जी कौन सी दात बख्शते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने काफ़ी सारे ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जो मन में था वो गुरु जी तक अपने आप ही पहुँच जाता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं कि मेरे आंसू निकल आए हैं कि गुरुजी ने इतना अच्छा किया है। मैं जो सत्संग मेरे को जो गुरुजी बुलवाते जाएंगे मैं सब बताते जाऊंगी आप लोगों को। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। आंटी जी आप भी सब क्षमा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सबसे पहला तो मेरे रिलेटिव आंटी जी हैं जो काफ़ी छोटी हैं मुझसे। वो किसी ऐसे ग्रुप से इन्वॉल्व थी, या बोलूँगी एक पर्टिकुलर पर्सन से फ्रेंडशिप थी। नॉट ये कि कुछ गलत, बट ऐसे इंसान से थी जो कि बहुत ही गलत है। तो वो पहले भी उस हमारे रिलेटिव के साथ बहुत कुछ गलत लड़ाई झगड़ा बहुत उसे हर्ट किया पर्सनली बहुत अटैक्स करे हैं, बहुत ज़्यादा गलत किया है। बट वो इतनी दिल की भोली है कि वो सब कुछ भुला के फिर से उनके साथ उसने फ्रेंडशिप वगैरह कर लिया। तो उसने मेरे को बड़ा दुख हुआ था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, हमने क्या सबने ही समझाने की, बट उसे समझ में नहीं आया। तो मैं जब भी पिछले कुछ टाइम से मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी उसे कोई रास्ता दिखाइए, वो गलत इंसान कभी आगे उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैंने अरदास अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मैं गई थी, तो फिर मेरे दिल से वहाँ पर यही अरदास हुई गुरुजी के बड़े मंदिर। और अभी विदिन 3-4 डेज़ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसमें मेरी रिलेटिव आंटी जी हर्ट तो बहुत हुई हैं, बट उस इंसान की सारी सच्चाई, सारी जो मेन जो वो इंसान गलत है वो सब निकल कर उसके सामने आ गया। वो बहुत हर्ट हुई, मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैं सब समझ गई कि मैंने कहा गुरुजी ने उनको सारी सच्चाई दिखानी थी, जिससे कि उसकी आंखों पे पड़ी हुई पट्टी हटे। और मैं पहले भी सत्संग में मैंने कई सत्संग में लिखा हुआ देखा था कि तेरी आंखों की पट्टी उतरने वाली है, इस तरह से। तो मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने ये कृपा मेरे थ्रू अरदास करवा के उसके लिए की है, इससे साफ पता चलता है। और मैंने उस आंटी जी को पहले भी कोशिश की थी कि गुरुजी के बड़े मंदिर लाने की, बट उसने स्ट्रेट अवे नो कर दिया। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मैं उसको लेकर ही आऊँगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइन है कि गुरुजी ने जो अभी उसके लिए किया है, मैं ना तहे दिल से मैं इतना शुक्राना करना चाहूँगी ना गुरुजी का कि मैं पहले मेरी जेठानी की बेटी के लिए अब मैं देख रही हूँ कि मुझे अब लग रहा है कि गुरुजी उस इंसान ने जो गलत कर रहा है उसे भी सद्बुद्धि दें, वो भी ठीक रहे, उसका परिवार भी ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। गुरुजी, मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे पास शब्द नहीं होते। मैं ये सब चीज़ें जो मेरे साथ भी जो कुछ भी होता है, कोई टेंशन, हम इंसान हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते ही रहती है, बट बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी साथ हैं। और ऐसा हो गया कि हर चीज़ गुरुजी से बोलनी है, हर चीज़ गुरु से डिस्कस करनी है। उनको छोटी बड़ी हर चीज़ ऐसा लगता है कि वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती जो फीलिंग्स, और मेरी फीलिंग्स आप लोग बहुत बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि हम सब ने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है
कि हम जो अभी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, इमिडिएटली उसका कोई ना कोई सत्संग एकदम सामने आ जाता है, और सत्संग सुनते सुनते पता चलता है कि हमारे मतलब कितनी सारी चीज़ें सत्संग सुनने से ही सॉल्व हो जाती हैं। और हम जब असमंजस में होते हैं कि अब क्या, तो वो रास्ता हमें सत्संग के थ्रू मिल जाता है। इससे बड़ा क्या हमारे लिए, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर ऐसा हो रहा है तो बस एक होप दिखती है कि हाँ, सब कुछ अच्छा होगा ही होगा, सबके साथ अच्छा होगा, सब अच्छे होंगे। तो अभी रिसेंट मेरे ही खुद के घर में मेरे एक मतलब मेरी ही एक रिलेटिव आंटी जी हैं, जो साथ में हम लोग रहते थे। अभी 2-3 साल से हम अलग रह रहे हैं, बट घर हमारा अभी एक ही है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए थे कि मैंने आप पहले भी सत्संग शेयर किया था कि मेरे फादर कोविड में एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे मदर को अपने साथ लाना पड़ा। तो दूसरा घर लेने का, उनको काफ़ी ओल्ड है, तो फिर ऐसा हुआ कि मैं सब घर वालों की सहमति से उनके साथ ही रहना शुरू हो गई थी। बट 3 साल हो गए इस चीज़ को। और फिर उसके बाद रिसेंट ऐसा कुछ हुआ कि मेरा बहुत मेरा दिल टूटा। मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ सबसे, चाहे देखिए हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा हमें आता है, लेकिन मैं दिल से सबसे कनेक्टेड हूँ। तो कुछ ऐसी बात उन्होंने बोल दी कि मेरे को बहुत हर्ट हुआ, और मैं काफ़ी देर रोते रही, और मैं काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना, टूट के रोई हूँ। जैसे बात करते हुए अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि, तो एकदम से मैंने फिर गुरुजी के सामने बैठ के, मैं गुरुजी, बहुत दिल टूटा है, अब मुझे मालूम है आप मुझे पूरा सपोर्ट करोगे, आप मुझे पूरा सहारा दोगे, मतलब मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए गुरुजी। मैं इतना इमोशनली कनेक्टेड होती हूँ, तो मुझे अपने में सुधार करना है। तो एकदम मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें देखा था कि तू रोया मत कर, तू रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये काफ़ी बार आया, मैं हैरान हो गई। उसके बाद फिर आ रहे हैं कि सबको मैं जवाब दूंगा, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए, लेकिन मैंने गुरुजी से सिर्फ ये कहा, गुरुजी मतलब मैं सबसे जुड़कर रहना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके साथ होता है, बट दिल का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हम दिल से ऐसे होने चाहिए कि सबके सुख में सुखी और सबके दुख में दुखी। और गुरुजी ने ये रास्ता में बहुत अच्छे से दिखाया है कि आपसे जितना हो सके आप सबका अच्छा करो। सामने वाला आपके साथ कितना भी गलत करे, आप उसे दिल में मत रखो। मेरे पास सत्संग में मतलब मैसेजेस भी आए कि मैं तेरे सामने सच्चाई इसलिए लेकर आता हूँ, लेकिन तू परेशान ना हुआ कर, दिल में मत रखा कर। और गुरुजी के आदेशों का मैं पूरे दिल से पालन करती हूँ और करना चाहूँगी हमेशा। बहुत सुकून मिलता है गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलने में। इतना सुकून आज तक कभी किसी चीज़ में नहीं मिला जितना सुकून इस चीज़ में मिलता है गुरुजी के बताए रास्ते पे चलने में। और गुरुजी की कृपा देखिए, मेरी एक रिलेटिव है जो काफ़ी बड़ी है मुझसे, माता समान है मेरी। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे साथ दिया, समझाया कि जैसे गुरुजी ने के रूप में वो आ गई हूँ। और मैं अभी अपनी कंट्री में नहीं हूँ, बाहर हूँ। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, बेटा ऑफिस गया हुआ था, और उस टाइम मैं इतना रो रही थी कि शायद तबीयत बहुत ख़राब हो जाती। उस टाइम गुरुजी ने उनको भेजा और उन्होंने मुझसे बात करके बहुत समझाया, जो कि इतना मतलब क्या बोलूँगी कि बहुत, मतलब मैं ये हैरान हो गई थी। पहले मैं कभी हर्ट होती थी तो मुझे कुछ टाइम लगता था रिकवर होने में, बट सेम डे रात तक मैं काफ़ी अपने आप को संभाल लिया था। और गुरुजी ने उनको मेरे साथ, उन्होंने हर थोड़ी देर में मेरी खबर ली, मुझसे बात की, मुझे सपोर्ट किया, मुझे संभाला। गुरुजी कैसे, मतलब पिता माना है तो पूरा पिता का
पूरा मतलब सर पे हाथ है उनका। अभी मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बट दिल है, क्या करूँ। अभी भी दिल में कहीं है कि जुड़ के रहने में ही अच्छा रहता है। परिवार अगर अलग अलग हो जाता है तो वो सही नहीं रहता। अब गुरुजी जो करवाएंगे, जिसमें हम सबकी भलाई होगी, बस गुरुजी उसी को मैं मानूंगी। गुरुजी की आज्ञा सर माथे। और उस चीज़ से मैं रिकवर हो गई हूँ। अभी मैं जाऊंगी वापस इंडिया, और मैं बहुत शांति से, जीवन में शांति बहुत ज़रूरी होती है, और गुरुजी ने ये भरपूर दिया है, हमें बहुत भर भर के दिया है ये। क्योंकि एक शांत दिमाग ही काफ़ी चीज़ों को ठीक कर सकता है। एक अशांत दिमाग चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता कभी भी। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरुपा का, क्योंकि शांति बख्शने के बाद हम बड़े से बड़े जंग में भी खड़े होकर अब संभाल सकते हैं चीज़ों को। और फिर उसी के साथ इसमें शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है गुरुपा के लिए। मतलब ये हमारे लिए, मतलब पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है जो हमारी ज़िंदगी में ये हो रहा है। और जिसके साथ ये हो रहा है वो बस ये दिल से मान के रखे कि बहुत अच्छे कभी ना कभी कोई ना कोई कर्म किए होंगे हमने। और तीसरा सत्संग मेरा ये है कि अभी रिसेंट कुछ ऐसा बेटे को कुछ ऑफिस से रिलेटेड कलीग के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि एक कलीग ऐसी आई है कुछ 4-5 महीनों से, जो कि गुरुजी की भक्त है, और हम लोगों का आपस में ऐसा जुड़ाव हो गया है कि हम दोनों एक गुरु परिवार हैं। अब वो मुझे जब यहाँ पर मिले हैं, मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरु परिवार होने का मतलब वो मेरी बेटी जैसी है, और इतनी अच्छी है वो कि पता चलता है कि गुरु की बेटी कैसी होती है। मतलब वो इतने समझदार है, और मेरा बेटा मतलब इतना मतलब दिल का अच्छा है वो। तो गुरुपा ने वहाँ भी अपना मतलब एक सहारा गुरुपा का आ गया, और अब उस चीज़ों से उभरने उसे मतलब बहुत जल्दी गुरुपा से जब जो मेरे दिल से आवाज़ निकली है वो गुरुपा ने पूरी की है। मेरे बेटे को इतना उन्होंने, जो कि काफ़ी इमोशनल है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब बहुत जल्दी मतलब वो ऐसा हो जाता है कि बहुत दिल में ना बहुत दुखी हो जाता है वो चीज़ें गलत देखता है तो। और वो चीज़ें गुरुपा ने उसे बहुत पहले ही, मैंने जब अरदास किया था गुरुपा ने वो संभाल दिया था उसको। और इस बार तो मैं देख के हैरान थी कि गुरुपा का वो ही किया हुआ करिश्मा अभी इतनी जल्दी उसको उस चीज़ से ओवरकम हुआ है वो। और साथ में गुरुपा ने जो भेजी है अपनी उसके कलीग के रूप में, मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा, अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो गुरु परिवार का एक सदस्य मेरे बेटे के साथ है। मैं इतनी खुश हूँ, और वो बेटी जैसी, मतलब इतनी अच्छे गुरुपा। पता चलता है कि आपकी ब्लेसिंग्स आने के बाद आपके मतलब संगत में कैसी होती है, दिल से मतलब पता चल जाता है गुरुपा। और बस मैं ज़्यादा सत्संग लंबा हो रहा है, अभी बहुत सारे सत्संग हैं कि बहुत सारे। अभी हम शॉपिंग करने गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैं जब भी आदत के अनुसार मैं घर से निकलती हूँ, गुरुपा हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप भी हमारे संग रहिए, हमारे साथ चलिए। और मैं गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। और मेरे बेटे के पर्स में तो गुरुपा का स्वरूप है ही, पॉकेट स्वरूप मेरे पर्स में भी है। और हम लोग बड़े खुशी जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर सामान लेने के बाद मेरे बेटे में एक हैबिट है, वो सिंस 2015 से बाहर ही बाहर है, तो वो चीज़ें जब भी ख़रीदता है वो रीचेक करता है सारी चीज़ों की प्राइस लिस्ट की अकॉर्डिंगली, वही उन्होंने टोटल की वही बिल बना कर दिया है नहीं दिया, वो उसका हैबिट है ये। तो उसने हम लोग निकलने लगे तो उसने एकदम से वो चेक किया, तो कम से कम 500-550 का डिफरेंस था जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था बाय मिस्टेक, नॉट इंटेंशनली। वो मुझे मालूम हुआ है कि
मतलब ये यूएई में है, ऐसा होता नहीं है। तो उसने इमीडिएटली बोला कि ऐसा कोई आइटम नहीं लिया जो इतने का है, प्लीज़ आप चेक करो। तो उसके बाद हमने उस सामान में देखा था एक में प्राइस टैग था जो एक्स्ट्रा लगा दिया था उन्होंने। तो इमीडिएटली फिर उतना पैसा उन्होंने हमें रिफ़ंड किया। तो मैं इतनी खुश हो रही थी, मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा गुरुपा हमारे साथ थे तो गलत तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो वो एकदम स्माइल करता है, वो इतना मतलब इतना ज़्यादा खुश होता है कि मतलब कि कोई, हाँ गुरुपा मतलब नानू बोलती हूँ मैं कि आपके नानू हैं ये, तो वो इतना खुश हो जाता है। और गुरुपा की कृपा मतलब पल पल उसके साथ है, मेरे को यहाँ रहता है वो, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम है गुरुपा है और गुरुपा हमारे संगत परिवार से और एक उसके साथ है, मतलब इतना अच्छा लगता है। बस इसी से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम सबको गुरुपा सही रास्ता दिखाते रहें और हमें कभी गलत रास्ते पे जाने भी लगे तो हमें वो एकदम से ट्रैक पे ले आते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि बिना गुरुपा से पूछे कुछ करना ही नहीं है, कुछ कहीं जाना ही नहीं है। मतलब उनसे बातें करते करते ही मेरा सारा काम होता है, सत्संग सुनते सुनते ही मैं सब कुछ करती हूँ। मेरी क्लासेस के टाइम बस जो होता है कि उस टाइम भी दिमाग में मेरे गुरुपा, मैं स्टूडेंट से भी शेयर करती हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स गुरुपा को बहुत मानते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो मतलब मैं कहती हूँ सबको ब्लेसिंग्स दे गुरुपा, सबको सही रास्ता दिखाए, सबके साथ बहुत अच्छा हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को सबसे फिर से जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी की संगत बनने के बाद गुरु जी हमें सबसे पहले सब्र की दात बख्शते हैं। क्यों? ताकि हम थोड़ा सा सब्र करना सीख जाएं और गुरु जी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उस पर वर्क करके उसको ठीक कर दे। संगत जी, जब हम इतना सब्र कर चुके हैं तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता जिस चीज़ को ठीक करने के लिए टाइम लग रहा है गुरुजी उसको हमारी सोच से भी अच्छे से ठीक करके दे दे। गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। गुरुजी सबकी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं देख सकते। इसलिए हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं हमारे दिन बर दिन कष्ट कटते जाते हैं और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। जब हमारे कष्ट कटते जाएंगे तभी तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, हमारे सारे इश्यूज ठीक होंगे। तो हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जब गुरुजी हैं तो हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। हमें तो बस थोड़ा सा और सब्र रखने की ज़रूरत है। जब हमने इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा तो और कर ही सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।